नमस्कार, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उस रात की कहानी। ऐसी क्या घटना घटी थी जब इंदिरा से झगड़ा कर के मेनका गांधी अपने 2 वर्ष के वरुण गांधी को लेकर करके फैमिली के घर छोड़ आई थी। इंदिरा गांधी के घर को छोड़ आई थी। आज इसी पे हम लोग बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए आज शुरुआत करते हैं उस कहानी की कि 40 साल पहले उस रात के ऐसा क्या घटा था जिसके वजह से मेनका गांधी को इंदिरा गांधी के घर को छोड़ना पड़ा था। गांधी फैमिली को देश के सबसे बड़े सियासी परिवार के तौर पर जाना जाता है। इस फैमिली का राजनीतिक जुड़ाव न सिर्फ कांग्रेस में है बल्कि बीजेपी में भी है। कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का एक मजबूत पकड़ है, तो बीजेपी में मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी का भी पकड़ रहा है। और आज बीजेपी से सांसद रह चुके हैं, दोनों माँ बेटे सांसद रह चुके हैं। मेनका गांधी सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। और ये चर्चा इसलिए अभी ज़्यादा हो रही है क्योंकि पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट गया है, जिसके वजह से ये बहुत जोरों से फिर से उनके जो पुराने घटनाक्रम हैं, उनके पारिवारिक घटनाक्रम हैं, वो खबरों में, न्यूज़ों में छाया हुआ है। आज उसी की एक कड़ी में ये जो खबर है मैं आप लोगों से साझा करने जा रहा हूँ कि 40 साल पहले उस परिवार में ऐसा क्या घटा था कि मेनका गांधी को घर छोड़ना पड़ा, या यूँ कहे घर छोड़ने को मजबूर हो गई थी। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि वरुण गांधी संघर्षों से पले बढ़े हैं। उन्होंने शुरुआती जीवन कठिन हालात, कठिन परिस्थिति में जिया। जब वे 3 महीने के थे तो पिता संजय गांधी को खो दिया था। जब 2 साल के हुए तो पारिवारिक हालात ऐसे बने कि वरुण को गोद में लेकर मां मेनका गांधी घर छोड़ आई थी। 4 साल की उम्र में वरुण ने अपने दादी इंदिरा को खो दिया था। वरुण 29 साल की उम्र में राजनीति में आए और पीलीभीत से पहला चुनाव जीता और जल्द ही वे अपनी मुखरता के लिए चर्चित हो गए। जैसा मैंने कहा कि आज हम जो बात करेंगे कि आखिर एक सियासी परिवार के 2 ध्रुव कैसे बने, 2 ध्रुव 2 पार्टियां में कैसे बट गया। ये बात है 28 मार्च 1982 की रात। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने देश की सबसे बड़ी सियासी फैमिली को 2 ध्रुवों में बांट दिया। कभी एक ही परिवार के हिस्से राहुल और वरुण गांधी का बचपन एक ही आंगन में बीता था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ था, जबकि संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी का जन्म 13 मार्च 1980 को हुआ था। दोनों परिवार एक साथ ही एक ही आंगन में रहते थे, जैसा कि सभी ज्वाइंट फैमिली एक साथ रहते हैं। दरअसल तनाव की कहानी शुरू होती है जनवरी 1980 में, जब इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। परिवार एक सफदरजंग रोड स्थित प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट होता है, लेकिन दिसंबर 1980 में संजय गांधी की विमान हादसे में मौत हो जाती है। उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। मेनका की उम्र उस वक्त बामुश्किल 25 साल रही होगी। संजय की विरासत राजीव गांधी के हाथों में जा रही थी। इंदिरा और मेनका छोटी छोटी बातों पे लड़ पड़ते थे। खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अनबन इतनी बढ़ गई थी कि दोनों का एक छत के नीचे साथ रहना मुश्किल हो गया था। 1982 में मेनका ने प्रधानमंत्री आवास को छोड़ दिया। आखिर उस रात को ऐसा क्या घटा था जिसके बाद मेनका गांधी ने उस घर को छोड़ दिया। इस सियासी परिवार की टूट कहानी 40 साल पहले हुआ था, जो अचानक से मेनका गांधी के साथ कुछ ऐसा घटता है कि अपने 2 साल के बेटे वरुण गांधी को गोद में लेती हैं और वो प्रधानमंत्री आवास को खाली कर करके वो निकल जाती है। वो रात 28 मार्च 1982 की रात थी। स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो अपनी किताब द रेड साड़ी में लिखते हैं, दरअसल विमान हादसे में संजय गांधी के निधन के बाद राजनीति में रुचि न रखने वाले राजीव गांधी को इंदिरा गांधी सियासत में आगे बढ़ा रही थी, जो कि संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी को बर्दाश्त नहीं था। पिछले कुछ महीने से मेनका इंदिरा के सामने कई बार अपनी नाखुशी जाहिर कर चुकी थी, उसका इजहार कर चुकी थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे और वे विदेश दौरे पर गई थी। इस बीच मेनका ने लखनऊ में अपने समर्थकों के साथ सभा की,
जिसे लेकर इंदिरा गांधी ने पहले ही मेनका को खटकाया था। जब इंदिरा गांधी विदेश दौरे पे थे और उनको जब चेताया गया था कि ऐसा कुछ नहीं करना, इंदिरा गांधी पहले ही चेता चुकी थी कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है। इंदिरा गांधी ने मेनका के इस कदम को जो उन्होंने सभा की उसको गांधी फैमिली के खिलाफ माना, उसे रेड लाइन पार करने के तौर पर लिया। जेवियर मोरो लिखते हैं, इंदिरा गांधी 28 मार्च 1982 की सुबह लंदन से वापस आती हैं। जब मेनका उनका अभिवादन करने गई तो इंदिरा ने उनकी बात काटकर इस बारे में बाद में बात करेंगे, मेनका अपने कमरे में बैठी रही। जब इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी को कहा कि इस बारे में बाद में बात करेंगे, तब मेनका गांधी अपने कमरे में जाती हैं, कमरे में बैठी रही। काफी देर बाद एक नौकर ने उनका दरवाजा खटखटाया। मेनका ने कहा, अंदर आ जाओ। वह खाना लेकर कमरे में आया और बोला कि श्रीमती गांधी नहीं चाहती हैं कि बाकी परिवार के साथ आप लंच पर बैठें। 1 घंटे बाद वह फिर से आया और बोला, प्रधानमंत्री आपसे मिलना चाहती हैं। गलियारे से गुजरते समय मेनका के पांव कांप रहे थे। पिछले कुछ महीनों से जारी तनाव चरम पर आ गया था। सत्य का सामना करने का वक्त आ चुका था। वह कमरे में गई तो कोई नहीं था। कुछ देर बाद अचानक इंदिरा सामने आई, गुस्से से तमतमाते हुए। उनके साथ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और आर.के. धवन थे। शायद वे बातचीत के दौरान उन्हें गवाह के तौर पर रखना चाहती थी। उन्होंने दो टुक में कहा, इस घर से तुम तुरंत बाहर निकल जाओ। यह सुनकर मेनका ने पूछा, मैंने ऐसा क्या किया? आपने ही उसे ओके किया था। अब आप लोग सोचेंगे कि किस बारे में ये बात हो रही है, तो जेवियर मोरो की किताब में इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र है। दरअसल ये बात उस किताब को लेकर थी जो मेनका संजय गांधी को लेकर लिख रही थी, और इंदिरा ने जिसके टाइटल, कंटेंट और फोटो के बदलने के लिए कहा था, लेकिन मेनका ने अपने मुताबिक उन सब चीज़ों को ही रखा था। जेवियर मोरो उस दिन के घटनाक्रम पर आगे लिखते हैं, इंदिरा ने कहा, तुमसे कहा था कि लखनऊ में मत बोलना, पर तुमने अपनी मनमर्जी की। यहाँ से निकल जाओ, इसी क्षण यह घर छोड़ दो, जाओ अपनी माँ के घर वापस। मेनका पहले बोली कि मैं ये घर नहीं छोड़ना चाहती। फिर इंदिरा का सख्त रुख देखकर मेनका ने कहा, मुझे सामान सेट करने, मतलब सामान को पैक करने के लिए कुछ समय चाहिए। इंदिरा आग बबूला थी। उन्होंने साफ कहा, तुम्हारे पास काफ़ी समय था, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा सामान वगैरह भिजवा दिया जाएगा। यहाँ से तुम कोई भी सामान बाहर नहीं ले जा सकती। मेनका ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और अपनी बहन अंबिका को फ़ोन किया। जो कुछ भी घटना घटी थी उसको अपनी बहन के साथ वो जानकारी देती है और कहती है कि जल्दी से यहाँ आ जाओ। अंबिका ने पारिवारिक मित्र और पत्रकार खुशवंत सिंह को यह सब कुछ बताया और अनुरोध किया कि प्रेस वालों को तुरंत प्रधानमंत्री के निवास पर भिजवाएं। रात के 9 बजे फोटोग्राफर्स, रिपोर्टर, विदेशी पत्रकार का एक बड़ा समूह एक सफदरजंग रोड स्थित प्रधानमंत्री आवास के बाहर जमा हो गया। बाहर पुलिस की टुकड़ियां तैनात हो गई। अंबिका मेनका के रूम में पहुंचती हैं। वे अपना सामान सूटकेस में ठूसे जा रही थी मेनका गांधी की। तभी इंदिरा कमरे में आई और कहा, बाहर निकल जाओ फौरन, मैंने कहा था ना कि साथ में कुछ भी नहीं ले जाना। मेनका की बहन अंबिका ने विरोध किया और कहा कि यह घर संजय की पत्नी मेनका का भी है। इंदिरा 2 टुक बोली कि यह भारत के प्रधानमंत्री का आवास है और तुरंत बाहर जाने की बात कहकर अपने कमरे में चली गई। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और आर.के. धवन एक कमरे से दूसरे कमरे में संदेशवाहक का काम करते रहे। ये सब करीब 2 घंटे तक चलता रहा। प्रेस की निगाहें पीएम आवास के गेट पर थी। जेवियर मोरो अपनी किताब रेड साड़ी में लिखते हैं कि सामान गाड़ी में रखा जाने लगा। फिर बात 2 साल के वरुण गांधी के पर आकर करके टिक गई। इंदिरा किसी भी सूरत में अपने 2 साल के पोते और संजय की आखिरी निशानी वरुण को जाने देने को तैयार नहीं थी, और मेनका वरुण के बिना जाने को तैयार नहीं थी। तुरंत इंदिरा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीसी अलेक्जेंडर को बुलाया गया। उन्होंने इंदिरा को समझाने की कोशिश की कि बेटे पर मां का कानूनी हक साबित होगा। आधी रात में ही कानूनी एक्सपर्ट वकीलों को घर बुलाया गया और उन्होंने भी इंदिरा को समझाने की कोशिश की कि यदि कोर्ट में आप जाती हैं या कोर्ट में जाने पर मेनका के पास पक्ष में वरुण की कस्टडी चली जाएगी। आखिरकार इन सब बातों को देखते हुए इंदिरा गांधी तैयार हो गई। उसके बाद जेवियर मोरो लिखते हैं कि आधे सोए और आधे
विभ्रमित 2 साल के वरुण को बाहों में थाम कर मेनका जब बाहर आ रही तो रात के 11 बज चुके थे। अपनी बहन के साथ वे कार में सवार हुई। फोटोग्राफरों का फ्लैश इस सियासी और पारिवारिक घटनाक्रम के एक एक पहलू को कैद करते चमक रहे थे। अगली सुबह इस रात की कहानी देश भर की अखबारों की सुर्खियों में थी। इससे आगे इसी वजह से परिवार जो है 2 ध्रुवों में बट गया और सियासी फ्यूचर भी 2 बट गया। मेनका गांधी ने अगले साल अकबर अहमद डम्पी और संजय गांधी के अन्य पुराने साथियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय संजय मंच नाम से एक पार्टी बनाती हैं। फिर 1984 का लोकसभा चुनाव मेनका गांधी ने राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से निर्दलीय लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1988 में मेनका गांधी जनता दल में शामिल हो गई। 1989 में पीलीभीत से जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और संसद बनी। 1991 का चुनाव मेनका पीलीभीत से जनता दल के टिकट पर हार गई। इसके बाद 1996 में वो दूसरी बार पीलीभीत से चुनाव लड़ती हैं और जीत दर्ज करती हैं। 1998 में मेनका गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं और फिर जीत दर्ज करती हैं। बीजेपी के साथ मेनका गांधी का सफर 2004 में शुरू होता है। मेनका बीजेपी के टिकट पर पीलीभीत से चुनाव जीत गई। फिर 2009 में अम्बाला सीट से बीजेपी के टिकट पर सांसद बनी। पीलीभीत से वरुण गांधी बीजेपी के टिकट पर उतरे और सांसद बने। 2013 में वरुण गांधी बीजेपी के सबसे युवा महासचिव बने। 2014 में फिर पीलीभीत से मेनका बीजेपी के टिकट पर जीती और वरुण सुल्तानपुर से जीतकर संसद पहुंचते हैं। वरुण गांधी का सियासी जो करियर है वो फायर ब्रांड नेता के तौर पर बीजेपी में कुछ समय तक वरुण गांधी बहुत तेजी से उभरे। 2017 यूपी विधानसभा चुनावों से पहले सीएम पद के लिए वरुण गांधी ने जोर आजमाइश की। 2019 के लोकसभा चुनाव में मेनका की जगह पीलीभीत से वरुण गांधी को टिकट मिला और वरुण फिर से सांसद बने। मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद चुनी गई, लेकिन पिछले कुछ समय से वरुण गांधी की बीजेपी से नाराजगी जग जाहिर है। ऐसे में अटकलें लग रही हैं कि कांग्रेस में उनकी एंट्री हो सकती है। दरअसल इन सब चीज़ों का जो है इसलिए हवा मिल रही है कि वरुण को बीजेपी ने पीलीभीत से जब रिपीट नहीं किया तो ऐसे में कांग्रेस ने उन्हें ऑफर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार उन्होंने कहा कि वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। अगर वे कांग्रेस में आते हैं तो हमें खुशी होगी। वरुण गांधी एक कद्दावर और बहुत ही काबिल नेता हैं। उन्होंने आगे कहा उनका गांधी परिवार से संबंध है, इसलिए बीजेपी ने उन्हें टिकट काट दिया, उन्हें टिकट नहीं दिया। हम चाहते हैं कि अब वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो जाएं। दरअसल बीजेपी ने पीलीभीत से जितिन प्रसाद को कैंडिडेट बनाया। अब इन अधीर रंजन चौधरी को कौन समझाए कि मेनका गांधी को तो टिकट बीजेपी ने दिया। अगर टिकट गांधी परिवार के होने के कारण अगर टिकट काटता तो मेनका गांधी का भी टिकट कटना चाहिए था। लेकिन आज की जो खबर है उसमें वरुण गांधी ने जितिन प्रसाद से टेलीफोन पे बात करी और उनके साथ मंच साझा करने की, उनके लिए प्रचार करने की भी बात करी। साथ में अपने पीलीभीत के क्षेत्र के जनताओं को बोला कि मैं सांसद के तौर पर आप यहाँ से मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। अब आगे देखना है कि अभी और बहुत सारी रायबरेली की सीटें बाकी हैं, अभी उनका घोषित नहीं हुआ उम्मीदवारों का नाम, शायद वहाँ से उनके नाम पर फिर से कुछ हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो है इसी वजह से इस पर चर्चाएं तेज हो रखी हैं कि टिकट जब कटा तो लोगों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं वरुण गांधी फिर से चली जाएं। लेकिन जो कहता है ना कि जो जख्म जो अपने अपनों से जो दिल पे लगता है, जो गहरे जख्म मिलते हैं, उसे भर पाना बहुत ही मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। मेनका गांधी उस रात को कैसे भूल जाएं जब इंदिरा गांधी ने उन्हें आधी रात में 11 बजे अपने आवास से बाहर कर दिया था और ये कहा था कि ये आवास प्रधानमंत्री का है, जबकि ये नहीं वो सोची कि ये मेरे बेटे की पत्नी है, मेरी बहू है, इसके साथ 2 साल का मेरा छोटा पोता है। ये सब सारी चीज़ों को उन्होंने दरकिनार कर दिया था कि उन्होंने अपने पद, अपने अहंकार के चलते अपने परिवार की भी तिलांजलि दे दी थी। अब आपको ये कहानी जानकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें। और मैं फिर एक बार आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।